ठीक है, अब कौन सा चैप्टर में पढ़ोगे? समझो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं उपसर्ग। पहले उपसर्ग और प्रत्यय, तो पहले पढ़ेंगे उपसर्ग, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। तो जा रहे हो क्यों? अरे यार, तो हम जाने, थोड़ी देर हम जाएंगे फिर। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुफिक्स। ठीक है ना? यानी कि उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि ये शब्द के आगे लगते हैं इस वजह से, और इनको शब्दांश भी को बोला जाता है, क्योंकि इस शब्द के क्या होते हैं? अंश होते हैं। तो उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलके बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलके बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, या फिर पास बोल सकते हो, या निकट बोल सकते हो। और फर्क का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है ना? अर्थात मतलब कि जो शब्द के पास आकर के उस शब्द का अर्थ ही बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है ना? समझ गए ना? नहीं समझे? फिर दोबारा समझो। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों में। पूछेगा उपसर्ग में क्या? उपसर्ग शब्द में ही एक उपसर्ग है जिसका नाम है उप। क्या नाम है? उप। हाँ, जैसे उपमा अलंकार में उप है। ठीक है ना? उसी तरीके में पूछा गया था कि उपमा अलंकार में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो उप है इसमें। ठीक है ना? इसी तरीके से तो उप दो शब्दों से मिलके बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब क्या होता है? समीप या पास या निकट, और फर्क का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना या फिर रचना करना। ठीक है ना? मतलब कि ये हुआ कि उपसर्ग उन्हें बोलेंगे जो शब्द के पास आकर के उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है ना? तो कैसे बदलते हैं? जैसे समझो, एक शब्द हमने लिया है यहाँ पर हार। क्या शब्द लिया है? हार। तो हार को आपको अच्छे से पता है कि हार का जो अर्थ होता है उसका मतलब पराजय होता है। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है। अब जैसे हमने आ उपसर्ग लिया है और हार में जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया बेटा? आहार बन गया। क्या बन गया बेटा? आहार। और आहार का जो अर्थ होता है वो होता है बेटा भोजन। अब बताओ, अच्छा ये हार शब्द था, इसमें आ उपसर्ग हमने जोड़ दिया। हार शब्द का अर्थ यहाँ पराजय है, जबकि आ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थवा चेंज हो गया। तो जो अर्थवा चेंज हो गया, तो अर्थवा क्या हुआ इसका? यहाँ पराजय था, यहाँ आहार हो गया, अर्थात भोजन हो गया। ठीक है ना? नहीं समझे? हाँ। अब एक और देखो, उपसर्ग हमने प्रा लिया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? हार में जोड़ने पर परिहार बन जाएगा। परिहार का मतलब क्या होता है? चोट मारना। परिहार का मतलब बेटा क्या होता है? चोट मारना या घात पहुंचाना, एक ही बात है। तो शब्द एक ही है, शब्द एक ही लिया हमने, लेकिन उपसर्ग जोड़ने पर उनके अर्थ में क्या आ जा रहा है? चेंजमेंट आ जा रहा है। जैसे एक शब्द देखो, हार लिया बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या लिया? ये फम उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? फैहार। फैहार का मतलब क्या होता है? मतलब कि आक्रमण करना। फैहार मतलब अटैक। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा मतलब। इसके बाद क्या है? बी उपसर्ग लिया है। अब बेटा बी उपसर्ग अगर हार में जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। बिहार। और बिहार का अर्थ क्या होता है? घूमना। बिहार का अर्थ क्या होता है बेटा? घूमना होता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? उपसर्ग की संख्या की बात करते हैं। तो देखो बेटा, हिंदी में उपसर्ग हैं मात्र 13। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या बताइए कितनी है, तो 13 है। ठीक है ना? संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। ठीक है? संस्कृत में 22 हैं। उर्दू में कितने उपसर्ग हैं? 19। तो उर्दू में अगर उपसर्गों की संख्या पूछी जाती है तो आप 19 बताएंगे। कितनी बताएंगे बेटा? 19। सही ना? और अंग्रेजी में कितने उपसर्ग हैं? 8 हैं। जैसे इंस्पेक्टर है तो उसके आगे सब लगा दो तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो सब जो शब्द है वो क्या है? अंग्रेजी का प्रीफिक्स है। सही है? अब समझो बेटा,
और उपसर्ग और प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। पूछा कि क्या उपसर्ग शब्दांश होते हैं? तो एकदम टिक मार दो, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे या प्रारंभ में या फिर बेटा आरंभ में या शुरू में लगाए जाते हैं। अब ये कोई बार बार नहीं पूछेगा उपसर्ग कहाँ होता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे रहेगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका क्या कर देता है? अर्थ बदल देता है। ठीक है ना? उपसर्ग क्या करता है? किसी भी शब्द के आगे लग कर के उसका अर्थ जो है बदल देता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। सही है। इसके बाद क्या है? किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, निधन अभिमान लिखा तो ये क्या होगा? निरअभिमान होगा। ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो एक उपसर्ग तुम्हारा निर हो गया, दूसरा उपसर्ग तुम्हारा अभी हो गया, तो एक से ज़्यादा भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने व्याकरण शब्द में बताया था, व्याकरण में हमने तुम्हें दो उपसर्ग बताए थे, एक बी उपसर्ग बताया था, एक आंग उपसर्ग बताया था, है ना? क्रय धातु बताए थे, लुट प्रत्यय बताए थे उसमें जो है। ठीक है ना? इसी तरीके से अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा जैसे निडर शब्द तुम्हें दे देगा। क्या दे देगा? निडर शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, बताओ। चार ऑप्शन दे दिया, एक उसने नी दे दिया, एक नहीं दे दिया, एक नी दे दिया, एक नी दे दिया। अब इसमें कौन सा तुम सही करोगे बताइएगा? ऑप्शन बताओ। निडर शब्द में क्या उपसर्ग है बताओ? सेकंड होगा। तुम बताओ प्रांशु। पहला तुम बताओ। क्या ऐसे नंबर ना जानता हूँ बताओ, नंबर बताओ। है कौन सा है? ऑप्शन हम बुलवा के रहेंगे, जल्दी बताओ क्या है? जी कौन सा बता रहे हैं? अरे बोलना है बात, इतना टाइम नहीं बताओ, हम जानना चाहते हैं। दूसरे वालों? अच्छा, मतलब दो नंबर नहीं जानता है। पंजेब तुम बताओ जरा अच्छा इसको। हाँ यार तुम अजीब आदमी हो, तो दो ऑफर के साथ क्यों जाते हो यार? चार ऑफर किस लिए दिए जाते हैं कि आप जिसको बरीता, तुम दो को बरीता दे देते हो। अब तुम्हारी कल को शादी होगी, अब पापा जी देखने जाएंगे कि या तो वो कर लो या वो कर लो, तो दोनों लोगों के साथ कर लोगे शादी। कानून के विरुद्ध हो जाएगा, दो शादी नहीं हो सकती हैं, एक शादी होती है। हाँ तुम बताओ यार, अभी पढ़ाया है, हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, इसमें समझ होनी चाहिए। तुम बताओ पुत। फर्स्ट तुम बताओ। दूसरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ तुम बताओ अपना बेटा कौन सही है? तुम बताओ पुत। अरे उसमें हम फर्क पूछ रहे फिर बेटा, तुम बताओ बेटा। हाँ तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। ठीक है ना? सेकंड वाला नहीं होगा। देखो ये नी है, अरे डर अलग शब्द, डर शब्द है, नी उपसर्ग है, तो निडर हो गया। डर का मतलब डरना, निडर का मतलब नहीं डरना। नहीं समझे? हाँ अब देख समझो, इसीलिए कहते ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, परख के पढ़िएगा, दिमाग खोल के पढ़िएगा। समझते नहीं बात को। ध्यान दो। उपसर्ग बेटा, प्रत्येक उपसर्ग में प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। कोई भी उपसर्ग हो, जरूरी नहीं है उसका कोई एक ही अर्थ हो, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया है अनु, क्या शब्द लिया है? अनु शब्द लिया है, सही है ना? तो अनु का एक अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुगमन, ठीक है ना? जो आपके पीछे पीछे चलो उसे क्या बोल देते हैं? अनुगमन। और एक अनु का मतलब होता है समान, ठीक है? एक अनु का अर्थ होता है साथ, ठीक है? तो कोई भी उपसर्ग होता है तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई एक ही अर्थ हो, उसके ज़्यादा भी अर्थ हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, सही है? उपसर्ग को मूल शब्द से पहचान कर अलग किया जा सकता है।
ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है बेटा यहाँ पर, मान लो संविधान। क्या शब्द लिखा है? संविधान शब्द मान लो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो मूल शब्द है बेटा वो विधान है। विधान का मतलब नियम कानून वगैरह, ठीक है ना। तो ये तो मूल शब्द हो गया। अब इसके अलावा जो बच गया है वो उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें बच क्या गया बेटा? इसमें जो बच गया है वो सम बच गया है। क्या बच गया है? सम। तो ये क्या हो जाएगा? संविधान। अब इसमें कौन संधि है? कौन संधि है बताओ? संविधान में अयादी संधि कहाँ से आ गई? तो बता बेटिया कौन संधि है? पारुल का नाम तो, हाँ जो भी नाम हो। व्यंजन संधि है। तुम बताओ कहाँ चले गए? तुम बताओ प्रांशु। व्यंजन संधि है, तुम बताओ। पंचमा अक्षर चेंज हो जाएगा। हाँ, ये पंचमा अक्षर किस में चेंज होगा? अनुस्वार में। तो इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी बेटा? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अब उपसर्ग हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। और उनको बढ़िया से जो है नोट कर लो। पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वाले 22 उपसर्ग हैं। एक तरफ उपसर्ग लग लो, 3 कॉलम बना लो। एक तरफ बीच में ले लो अर्थ और दूसरी तरफ ले लो शब्द, मतलब कि उपसर्ग से निर्मित शब्द, ठीक है। ये 3 कॉलम बना लो, समझो पुत्र। अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे ना, हमने बताया था संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22 और हिंदी में टोटल होते हैं 13, ठीक है। संस्कृत के और हिंदी के हम लोगों को पढ़ने, वैसे अगर जानकारी के लिए पढ़ना चाहो तो अरबी फारसी के भी पढ़ लो और आप जो है अंग्रेजी के भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जानकारी के लिए। वैसे संस्कृत और हिंदी सफिशेंट है। देखो एक उपसर्ग है आपका, समझिएगा बेटा, पूछ पछड़ा समझो। एक उपसर्ग है अति, और अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे घर में होता ना, जैसे उदम मचाओ तो मम्मी क्या कहते? तुमने तो अति करके रख दी है, ठीक है ना। तो वही अति है ये, ठीक है ना। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, ठीक है। तो इससे इसमें जो शब्द है अत्यधिक, तो अधिक तो शब्द हो गया, अति इसमें उपसर्ग लग गया, तो ये क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। इसी तरीके से रिक्त शब्द है और अति उपसर्ग लग गया, तो ये क्या बन गया? रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अधिक का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिक मतलब क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है ना। तो जैसे अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, ठीक है, इनसे मिलने वाले। तो कार क्या है? शब्द है। पति क्या है? शब्द है। और शब्दांश क्या लग गया इसमें? अधि। तो अधिकार में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। अधिपति में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो अधिपति है, अधि उपसर्ग है, सही ना। एक अनु शब्द है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, समान या साथ होता है। जैसे अनुचर, अनुसार, ठीक है ना। अप का अर्थ क्या होता है बेटा? बुरा या हीन, बुरा या हीन होता है। तो जो है अपयश हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ठीक है ना। अपमान होता है, मान का मतलब जानती हो, सम्मान किसी का करना, और फिर उसमें अप उपसर्ग लगा दो तो अपमान हो जाएगा, मतलब बेइज्जती हो गई, इनसल्ट हो गई, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखो आगे। अभी का अर्थ क्या होता है? सामने या चारों ओर या पास में, ठीक है ना। तो अभिमान हो जाएगा, ठीक है, और अभिमुख हो जाएगा। अभिमुख का मतलब क्या होता है? तुम्हारे सामने। अभिमुख एक होता है अधोमुख, एक होता है अभिमुख। ये समझो, क्योंकि जब पेपर करते हो तो में शब्द आते हैं ये। अब इन शब्दों को जब आप नहीं समझ पाते हैं, परख पाते, जान पाते हैं, तो जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक उपसर्ग है अब, ये 22 उपसर्ग है, इनको अच्छे से माइंड में सेट करिएगा। एक उपसर्ग क्या है? अब। इसका अर्थ होता है हीन या नीच। जैसे एक शब्द है गुड़, अब इसमें अवगुण कर दो, कहते बहुत अवगुणी हो। अवगुणी मतलब जिसके गुण अच्छे ना हो, उसे बोलते हैं अवगुण। अवनति हो गया। एक है बेटा शब्द बड़ा आ, तो बड़ा आ का अर्थ होता है तक या समेत। जैसे आजीवन, तो आजीवन का मतलब क्या होता है? आजीवन कारावास हो गया, उम्र तक कारावास हो गया, है ना। अच्छा, आगमन, ठीक है ना, आगमन। फिर एक शब्द बेटा कौन सा है? कौन सा है ये? उत है, उत। हाँ, तो उत का अर्थ क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ या बेटा ऊपर।
तो ये क्या हो गया, उत्कर्ष हो जाएगा लल्ला, समझ रहे फिर। और बेटा ये क्या हो जाएगा, उत्तम, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, उत्पत्ति। तो पूछेगा उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, उत्पत्ति, 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 उत उपसर्ग हो गया। जब ना बोल पावो, जब ना निकाल पावो तो 2-3 बार बोलो तो उपसर्ग ऑटोमेटिक अलग हुई है, शब्द ऑटोमेटिक अलग हुई है। अब जाए ना उत्पत्ति बारे में सोचो, और तुम कह रहे उत्पत्ति उत्पत्ति सोच किसी और के बारे में रही हो, समझ रहे हमरे, तो मामला गड़बड़ा गया है। ध्यान देखो, उद, उद का मतलब क्या हो गया, ऊपर या उत्कर्ष, सही है। जैसे उद्गम, अब उद्गम में क्या है, गम नहीं, उद्गम में उपसर्ग है उद, गम शब्द हो गया, ठीक है ना। उद्भव, भव शब्द हो गया, उद उपसर्ग हो गया। तो उद्भव का अर्थ क्या हो गया, जन्म, ठीक है ना। एक है बेटा उप, उप का अर्थ हम बता ही चुके हैं उपसर्ग में, निकट, सदृश, गौण, ठीक है ना। जैसे उपदेश हो गया, उपवन हो गया। अब उपवन का अर्थ जानते हो क्या होता है, बगीचा, उपवन का अर्थ क्या होता है, बगीचा, ठीक है ना। एक शब्द बेटा का उपसर्ग है दुर, एक उपसर्ग कौन सा बेटा है, दुर। तो दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। जैसे दुर्जन, या जैसे बोलते दुष्ट, दुष्ट नहीं होगा ना, दुर्जन हो जाएगा, हाँ दुर्जन हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। दुर्गम का मतलब क्या होता है, दुर्गम का अर्थ क्या होता है बताओ, तुम बताओ। दुर्गम का अर्थ क्या होता है, जहाँ जाना कठिन है कि जहाँ पहुँचना कठिन है। दुर्गम का मतलब क्या होता है, जहाँ पहुँचना कठिन। हाँ फिर बोलते हैं दुर्गम, ठीक है ना। फिर आएगा वर्ड में। ये चैप्टर ना बहुत बढ़िया है, ये तुम्हारा जो है समास में भी फायदा देगा और अनेकार्थी में भी देगा, तुम्हारा हर जगह ये काम देता है बेटा, ठीक है ना। हाँ इसलिए बहुत अच्छे, ये उपसर्ग पहचान लो, मेन बात ये है। उपसर्ग से 100% क्वेश्चन आएगा, और हर जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, तो ये दुर्जन हो गया, दुर्गम हो गया। एक होता है बेटा दुष्, तो दुष् का अर्थ क्या हो गया बेटा, दुष् का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसका भी मतलब वही होता है, दुर का जो अर्थ होता है वही दुष् का भी होता है। जो दुष्कर हो जाएगा दुस्साहस हो जाएगा, कि तुमने दुस्साहस दिखाया ही कैसे हमें, है ना, वही दुस्साहस है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी औकात, तो तुम्हें हमें दुस्साहस दिखाते हो। एक शब्द है निर, निर का अर्थ क्या होता है, बिना। फिर एक अर्थ क्या हो जाएगा, बाहर। एक क्या हो जाएगा बेटा, निषेध। तो जैसे निर अपराध, है ना, निर्जन, ठीक है ना, हाँ। इसके बाद बेटा निस है उपसर्ग, निस का मतलब होता है रहित या पूरा या विपरीत, तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चल और निफ्तार हो जाएगा, ठीक है ना। एक बेटा शब्द है नी, और नी का मतलब होता है निषेध या बेटा नीचे या अधिकता, तो जैसे हो जाएगा निपात हो जाएगा बेटा, नियोग हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। एक शब्द है परा, तो परा का मतलब होता है बेटा उल्टा और या फिर पीछे होता है, तो जैसे हो जाएगा पराजय, है ना, पराभव हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। अब पूछेगा पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताओगे, परा उपसर्ग है। पराभव में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। इसी तरीके से परि, तो परि का अर्थ क्या होता है बेटा, आसपास, ठीक है ना, आसपास। जैसे पर्यावरण शब्द है, तो पर्यावरण में उपसर्ग क्या है बेटा, परिजय है। परिजन, तो जन शब्द होता है, परि उपसर्ग है, तो परिजन मतलब परिवार से बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे परिजन क्या होते हैं, परिजन जैसे मान लो आपके परिजन हैं, तो आपके परिजन आपके चारों ओर ही तो रहते हैं, तो परिजन हो गया। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब क्या है, ऐसा आवरण, मतलब कि आवरण का मतलब हो गया पृष्ठ, खोखला, ठीक है ना। और परि का मतलब होता है चारों ओर। हमारे सब लोगों के चारों ओर कौन है, पर्यावरण है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जंतु जीव सब है कि नहीं है, सही है। इसके बाद देखो एक शब्द है प्र, शब्द क्या है बेटा, ये उपसर्ग है, एक उपसर्ग है प्र, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है अधिक या आगे। जैसे मान लो प्रख्यात हो गया, तो प्रख्यात में पूछेगा क्या उपसर्ग बेटा है, तो प्र उपसर्ग है। प्रबल, ठीक है ना, प्रबल में मतलब प्रबल का मतलब क्या होता है, मजबूत, कठिन, कठोर, ठीक है ना, और बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स। तो अब देखो अर्थ चेंज हो गया नहीं हो गया, तो पूछेगा प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। प्रति एक उपसर्ग है, तो प्रति का मतलब बेटा क्या होता है, उल्टा होता है या सामने होता है या हर एक होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो प्रतिकूल हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिक्षण हो गया, तो इन शब्दों में सब में क्या उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। एक शब्द बेटा है बी, और बी का मतलब क्या होता है भिन्न या
विशेष होता है। जैसे विदेश हो गया, देश शब्द है, विदेश मतलब देश से बाहर की बातें हो रही हैं। एक वियोग हो गया, एक विपक्ष हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है। तो पूछेगा वियोग में उपसर्ग क्या है, बी। विदेश में उपसर्ग क्या है, बी। विपक्ष में उपसर्ग क्या है, बी। ठीक है ना। एक उपसर्ग है सम, तो सम का अर्थ होता है उत्तम या साथ या बेटा पूर्ण, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे उपसर्ग सहित, संस्कार। तो पूछेगा संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम। संगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सम, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट देख लो सु का मतलब होता है अच्छा या अधिक होता है। तो जन है तो सुजन हो गया, मतलब जो जन लोग हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, कहते हैं ना वहाँ के लोग बहुत सुजन हैं, ठीक है। सुगम मतलब रास्ता कैसा है, बहुत अच्छा है, कहते ना सुगम रास्ता, है ना, इसलिए। हाँ आगे देखो, अब हिंदी में बेटा कितने उपसर्ग हैं, 13 उपसर्ग हैं हिंदी के, जो हमने लिखे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 13 उपसर्ग आपको ध्यान से देखने हैं। आ का अर्थ होता है अभाव हिंदी में, ये तो संस्कृत में था, ये हिंदी में। आ का अर्थ बेटा क्या होता है, अभाव। और आ का एक अर्थ निषेध भी होता है, क्या होता है, निषेध। तो अब देखो इससे बनने वाले शब्द क्या, अछूता। पूछेगा अछूता में क्या उपसर्ग है, तो तुम अछूल मन लगा दियो, ठीक है ना। छूता अलग शब्द है और इसमें उपसर्ग है। अथा, अथा का मतलब हाँ, तो अथा में उपसर्ग क्या हो, आ। अटल, अटल में उपसर्ग आ होगा। अब जैसे अन है तो अन का अर्थ क्या हो गया बेटा, अभाव या क्या हो गया, निषेध। तो जैसे अनमोल हो गया बेटा, तो अनमोल में उपसर्ग क्या है, अन। अनवन होगी क्या ना, हमारी उनकी अनवन चलती है। अनवन का मतलब मनमुटाव, ठीक है ना। अनवन मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, ये होता है। तो अनवन में कौन सी, अरे देखिए हमारी उनकी बनी है तो मतलब फला है, अनवन है तो फलाना ही है ना, वही बात है। तो इसमें अनपढ़ का मतलब क्या होगा, एक होता है पढ़ना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ना पढ़ते तो क्या बोलते हैं हम, अनपढ़। तो उपसर्ग क्या हो जाता है, अन। अब तो मैं देखो अन का मतलब क्या होता है, देखो अभाव भी होता है, निषेध भी होता है ना। हाँ, और का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन। एक पूत होता है, एक कपूत होता है। तो पूत तो सही होता है, ठीक है ना, और एक कपूत होता है जो बुरे काम करता है, उसे कपूत बोलते हैं, ठीक है, जो मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, ठीक है ना। एक होता है कचोर, ठीक है ना। हाँ, तो पूछे कचोर में, हाँ कचोर में क्या उपसर्ग है, का। एक चोर होता है, एक होता है कचोर, ठीक है ना। हाँ, एक चोर क्या करता है, चोर मतलब चोरी करके ले जाए, बात खत्म। और एक चोर वो हो गया जो हत्या करके चोरी करके ले जाए, तो ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान दो, तो बुरा चोर हो गया ना वो। एक कू है, तो कू का मतलब क्या हो गया, बुरा। जैसे कुचाल हो गया, कुछ चक्र, कहते नहीं अभी हमारा चक्र सही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ चक्र चल रहा है। अब जिस दिन चक्र सही चलने लगेगा उस दिन क्या होगा, नहीं, हाँ उस दिन हम चाहेंगे वो होगा, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र चलता था, सुदर्शन चक्र, तो जिसको चाहते थे, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, अब जो है दू का मतलब होता है कम या बुरा, ठीक है ना। तो एक हो गया दुबला हो गया बेटा, एक दुलारा हो गया, एक दुधारू हो गया, ठीक है ना। एक है बेटा शब्द नी, तो नी का मतलब क्या हो गया, कमी। तो जैसे निडर हो गया, ठीक है ना, निकम्मा हो गया, निहत्ता हो गया, इस तरीके से। एक उपसर्ग है औ या अब, तो इसका मतलब होता है हीन या निषेध। अवगुण हो गया बेटा, अवधर हो गया, अवसर हो गया, इस तरीके से। एक शब्द बेटा, एक उपसर्ग है भर, और भर का मतलब होता है पूरा। भा का मतलब क्या होता है, पूरा। अब जैसे पेट, जैसे खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो कहते पेट भर गया कि नहीं भर गया, हाँ पेट भर गया, मतलब कि पेट भर गया मतलब भर पेट, ठीक है ना। अब जैसे खाना होटल में जाते हो खाना, तो कहते कितने रुपये प्लेट है, वो तो 200 रुपये भर पेट है मतलब जितना आपका पेट में जितना आप भर सकते हो जितना खा सकते हो, ठीक है ना, तो वो हो गया तुम्हारा, सही ना। तो भर पेट हो गया और भरपूर हो गया, ठीक है ना। हाँ, और सू का मतलब क्या हो गया, सू का मतलब होता है अच्छा। सू का अर्थ क्या होता है, अच्छा। देखो सू का अर्थ वहाँ पर भी अच्छा है, और सू का अर्थ बेटा यहाँ पर भी अच्छा है, ठीक है ना। तो जिसके नाम के आगे फू लग जाए वो अच्छा ही व्यक्ति होगा, ठीक है ना। जैसे फुजान हो गया, सुफल हो गया, सुडौल हो गया। फुडौल शरीर का मतलब पेट नहीं निकला होना चाहिए, बॉडी फॉडी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, हाँ, तो फुडौल शरीर, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो, ध्यान दो।
अध का मतलब होता है आधा। अध का मतलब क्या होगा बेटा? आधा। तो जैसे अब आम होता है ना, आम तुम तोड़ के लाए और तुमने भुफ में रख दिया। कितने लोगों ने रखा ये बताओ, ये काम कितने लोगों ने किया? ठीक है ना। तो फिर उसके बाद तुम्हें तसल्ली तो होती नहीं है। तुम गए आराम से उसमें देखने के लिए, देखेंगे आधा कि अरे यार अभी तो यार आधा पका है, ठीक है ना, आधा पका है। 3 दिन के बाद ये फट गया, मेरी मेहनत मिल गई, ज़्यादा पक गया, ठीक है ना। तो ये अध पका में पूछेगा उपसर्ग क्या है, तो अध है। तो ये अध कचरा हो गया इसके बाद जो है, ठीक है ना। फिर बेटा एक शब्द है उन, ठीक है ना। उन, उनका मतलब होता है एक कम, ठीक है। उनका मतलब क्या होता है? एक कम। जैसे 29 है तो 29 किससे कम है? 30 से कम है। 39 40 से कम है। 59 60 से कम है। तो इनमें सब में उन उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे 30, ये 30 लिखा है तो 30 का मतलब 30 हो गया, उन उपसर्ग हो गया तो एक कम हो गया 30 से, है ना। जैसे 40 लिखा है, 40 पूरा होता है ना। उनका मतलब एक कम, यानी 39। समझ गए? अल्लाह प्रांशु समझ रहे हो? लाइव देख रहे का आगे ध्यान दो। पर का मतलब होता है दूसरा या बाद का, दूसरा या बाद का। हम इसे कठिन कठिन बनाएंगे और तुम भाई का उपसर्ग तोड़ नहीं पाओगे। बातें करो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत हार्ड बनेंगे, तुम देखना आकर के। हम 20 क्वेश्चन उपसर्ग से देंगे और 40 क्वेश्चन संधियाँ, 60 क्वेश्चन सीट होगी, और 40 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं। 20 मिनट बहुत दे दो समय, मैंने ऐसे मान चलो हो जाएंगे, वो तो हो तो जाएंगे। सही कितने होंगे मामला डिपेंड इस पे है। और एक गलत के 2 डस्टर या 2 PFE वाले बैठते, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान दो। पर का मतलब हो गया दूसरा या बाद का। जैसे परलोक, परलोक का मतलब क्या? मतलब ये परलोक का मतलब ये हमारे लोग के नहीं है, किसी दूसरे लोग के। जैसे एलियंस हैं तो एलियंस हमारे लोग के नहीं है ना, है ना, वो किसी दूसरे लोग के हैं। जैसे यमराज हैं तो यमराज हमारे लोग के नहीं हैं। अगर यहाँ इस लोग के होते तो फिर कहानी कुछ और ही होती, ठीक है ना। परोपकार, ठीक है ना। ये हो गया। बिन, बिन का मतलब क्या हो गया बेटा? बिना या निषेध। जैसे बिन ब्याह, अब जिसका ब्याह हो जाए वो तो, ठीक है ना। हाँ, और बिन ब्याह का मतलब क्या हो गया? जिसकी शादी ना हुई हो। एक मतलब ब्याह का मतलब होता है मैरिड, ठीक है ना, और बिन मतलब अनमैरिड, ठीक है ना। बिन बादल, है ना, तो बिन बादल वो गाना सुना है। हाँ, तो बिन बादल में कौन उपसर्ग है? तो बिन उपसर्ग है, ठीक है ना। तो ये उपसर्ग हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो आज सेवा यहीं पर समाप्त करें, टाइम हो रहा है 12:30, ठीक है। हमको अभी थोड़ा निकलना है जल्दी, ठीक है ना। वहाँ जाना ना, कहाँ जाना है? मनाली। अरे कोई रास्ता मिल जाएगा तो ले जाएंगे उसको।